विधायक गायब। और तो और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जो सांसद बनाया था यहां से, वर्ण बुलाना बड़े चाव से बनाया था। और जितवाने वाले भी सडोरे की जनता है। 365 दिन हो गए, एक बार भी नहीं हल्के के अंदर आया। बिल्कुल जीरो है। सडोरे का दुर्भाग्य है, ये राम भरोसे है। चाहे विधायक कांग्रेस का बना है, चाहे बीजेपी का बना है, लेकिन जनता की लड़ाई नहीं लड़ी है, अपने पर्सनल लड़ाई लड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप इलाके के अंदर जाकर के देखो, आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों ने जूझना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं। जब तक ब्रिजपाल छप्पर जनता के बीच में है, यहाँ बीजेपी कभी नहीं जीत सकती है। ऐसा क्या सर लोग देखते हैं आपके अंदर? सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। देखो, मैंने जीवन में 8 चुनाव लड़े हैं, 2 विधानसभा के और बाकी जिला परिषद के भी, ब्लॉक समिति के भी, सरपंच के भी, पंच के भी, जो पंचायती राज के हम चुनाव जीते हैं। लेकिन चुनाव जो भी लड़ा, उसको मजबूती से लड़ा, और जनता ही चुनाव लड़वाती है हमारा। चाहे विधानसभा के पिंकी छप्पड़ ने लड़ा 2014 में, और हमने अब लड़ा है 24 के अंदर जनता के से। एक बहुत बड़ा चुनाव, एक बहुत बड़ी चुनौती दूसरी पार्टियों के लिए, जो बहुत बड़ी पार्टियां थी। और कांग्रेस जैसी पार्टी को जब लगा कि चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी को सडोरा के मैदान के अंदर उतरना पड़ा। बीजेपी के बड़े बड़े लोगों ने उतरना पड़ा, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन टूटा नहीं है। तो जनता का प्रेम प्यार है। कई चुनाव जीते, कई हारे आपने, लेकिन अब भी जनता के बीच में है। देखो, जनता तो हमारा परिवार है, हमारा, हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्रेम प्यार करते हैं। और ये जनता का ही आज हम जीरो से हीरो बना रखे हैं जनता ने। चुनाव हार जीत कोई मायने नहीं रखता है। हम समझ चुके हैं, क्योंकि जो काम हम जनता के बीच में करवा रहे हैं, शायद कोई विधायक एमपी नहीं करवा सकता। अब ये हमारा थाना छपरा में आपने देखा, फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, लंबा संघर्ष किया और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 3.5 साल लड़ाई लड़ी इसकी। 11 बार धरना दिया, 14 बार प्रदर्शन किया। मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ, अपने साथियों को लेकर के दिल्ली भी गया हूँ। भारी विरोध के बाद इसका निर्माण हुआ है। हम पीछे लगातार लगे रहे हैं। और जब ये फ्लाईओवर नहीं था, तो हमारे यहाँ इस चौक पे हर रोज एक्सीडेंट होता था, सैकड़ों लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। वो तो जिसका मरता है उसको पता होता है। लेकिन हम लगातार लगे रहे, चलते रहे। आखिर में ये लड़ाई जीत गए हैं। और सेकंड, हमारा छप्पर के अंदर टोल, जो गधोला के अंदर टोल, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। उसके लिए धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, इलाके के लोग इकट्ठे हुए, और उसका परिणाम ये निकला कि 24 गांव फ्री है। सिर्फ अपने गांव का नाम ही बताना है। तो इस प्रकार कोई भी समस्या इलाके की आई है, चाहे हमने चुनाव लड़ा ना लड़ा, हम जनता, लेकिन हमने कभी जनता में जाना नहीं छोड़ा। वो जनता प्रेम प्यार बहुत करती है। लोगों का कहना है कि जब तक ब्रिजपाल छप्पर जनता के बीच में है, यहाँ बीजेपी कभी नहीं जीत सकती है। ऐसा क्या सर लोग देखते हैं आपके अंदर? सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। देखो, मैंने जीवन में 8 चुनाव लड़े हैं, 2 विधानसभा के और बाकी जिला परिषद के भी, ब्लॉक समिति के भी, सरपंच के भी, पंच के भी, जो पंचायती राज के हम चुनाव जीते हैं। लेकिन चुनाव जो भी लड़ा, उसको मजबूती से लड़ा, और जनता ही चुनाव लड़वाती है हमारा। चाहे विधानसभा के पिंकी छप्पड़ ने लड़ा 2014 में, और हमने अब लड़ा है 24 के अंदर जनता के से। एक बहुत बड़ा चुनाव, एक बहुत बड़ी चुनौती दूसरी पार्टियों के लिए, जो बहुत बड़ी पार्टियां थी। और कांग्रेस जैसी पार्टी को जब लगा कि चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी को सडोरा के मैदान के अंदर उतरना पड़ा। बीजेपी के बड़े बड़े लोगों ने उतरना पड़ा, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन टूटा नहीं है। तो जनता का प्रेम प्यार है। सर लोगों का कहना है कि आप अब भी रोजाना 2 गांव नित्य नेम कवर करते हैं। क्या आपकी रूपरेखा है, क्या आपकी प्लानिंग है? रोजाना 2 गांव में जाने का कारण क्या है सर? भामरी जी, पिछले मैं 3 महीने से लगातार लोगों के बीच में हर रोज सुबह शाम 2 गांव में अपने जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, गांव की समस्या सुनते हैं, उनके बीच में चाय पानी पीते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं। कम से कम 1 घंटा लगाता हूँ।
और ये कार्य हमारा जब तक हमारे पूरे विधानसभा के 272 गांव सभी में जाएंगे, और उसके बाद हम जल्दी एक प्लानिंग बनाएंगे कि हम एक यात्रा निकालेंगे गांव गांव में जा करके। तो लोग बुलाते हैं तभी हम जाते हैं जी। लोगों को एक उम्मीद है, रही बात है दुख सुख की या कोई समस्या, वो भी लेकर के हमें हमें हमारे पास लोग आते हैं, उसको भी हम उठाते हैं, उसका भी समाधान कराते हैं। ब्रिजपाल जी, हम लोग आपकी लोकसभा अम्बाला के साथ साथ आसपास के लोकसभा में भी घूमते हैं, वहां भी जब कभी जिक्र आता है तो ये आता है कि ब्रिजपाल छप्पर एक बेदाग छवि आपकी। सर, अब तक जो छवि है उससे आपके कार्यकर्ताओं में गर्व है कि हमारा नेता ईमानदार है, तो उसको लेकर जो विरोधी दल के नेता भी आपकी चर्चा करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भामरी जी, राजनीति के अंदर दो सूत्र जरूरी है। एक तो जो लिख लिया उसको मटोना नहीं, और एक लंगोट का गांठ बांधे उसको कभी खोलना नहीं है। और हमने कोशिश करी है, मेरा मेरा 35-36 साल का राजनीतिक कैरियर रहा। चलो विरोधी है, कोई झूठा आरोप लगा दे वो बात एक अलग है, लेकिन कभी हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो गैर कानूनी काम हो। हमने सदैव लोगों के बीच में रहे, और मेरी कोशिश रही है, मेरी 24 घंटे कोशिश 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 ये रहती है, मेरा फोन खुला रहता है भी किसी को कोई दिक्कत ना हुआ। जब भी कोई दिक्कत आई, चाहे चुनाव कभी हुए ना हुए, लेकिन मैंने लोगों के बीच में जाना कभी छोड़ा नहीं है। और यही प्रेम प्यार है। आज आज हजारों लोग हमारे साथ हैं, हजारों लोगों की भीड़ हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि लोगों के बीच में हमने जाना छोड़ा नहीं कभी भी। सर, एक जानकारी और चाहूंगा, आपका हल्का से डोरा, यहाँ खनन का भी विशेष कार्य हमेशा चलता रहा है, और अब भी खनन को लेकर किस प्रकार की स्थिति सिलौर में देखने को मिल रही है? देखो भामरी, 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई प्रदेश के अंदर, उसके बाद यदि हम देखें रंजीतपुर या रसूलपुर साइड, कभी माइनिंग बंद हुई नहीं है। इतना बढ़िया क्षेत्र हुआ करता था, एक बड़ी हरियाली होती थी, और आज हजारों एकड़ जमीन निजी भी और पंचायत की भी बंजर हो गई है। इस क्षेत्र के लोगों को धूल मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिला, ये बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज भी धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है, रेड जोन होने के बाद। लेकिन करने वाले लोग कौन है? करने वाले लोग जो सरकार के से जुड़े लोग हैं, सरकार की छत्र छाया के अंदर, अधिकारियों की छत्र छाया के अंदर। आप इनका रिकॉर्ड निकलवाओ, जितने भी चल रहे हैं, या तो कोई अफसर का है या किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। रेड जोन के बाद भी माइनिंग कैसे हो रही है? आप यहां से देखते हैं, सैकड़ों डंपर बिना नंबर के चल रहे हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता आपको। तो ये प्रशासन की मिली भगत है? ये प्रशासन की, सरकार की, शासन प्रशासन की मिली भगत। यदि सरकार चाहे, एक भी बजरी का तसला बाहर नहीं जा सकता है। इसको लोगों को जान माल नुकसान तो हो रहा है सर। डंपर पर भागते हैं, कोई नीचे आके रोजाना कोई ना कोई एक आधा बंदा डंपर नीचे आई, और हल्का शोर में तो रोजाना देखता हूँ कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। ऐसा पिछले 14 साल से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हर रोज कोई ना कोई इससे शिकार हो रहा है, और हो रहा है बिना नंबर के, अवैध चल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन कभी जाके नहीं ध्यान नहीं दिया कभी। सर, मैं थोड़ी बात चाहूंगा, आपके लोकल विधायक यहाँ से कांग्रेस से हैं, उनके बारे में किस प्रकार की कार्य प्रणाली जनता देख रही है? बस ये तो लोगों से पूछो, ये तो जनता बताएगी। जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दी थी कांग्रेस को, उस उम्मीद से लेकर हल्के में कुछ? देखो 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन रही है, और पिछले 6 साल से एमएलए है। आप कहीं जाकर के पूछो, यदि एक रुपए का कार्य कहीं कराया है? कहीं नहीं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो है। सढौरे का दुर्भाग्य है, ये राम भरोसे है, चाहे विधायक कांग्रेस का बना है, चाहे बीजेपी का बना है, लेकिन जनता की लड़ाई नहीं लड़ी है, अपने पर्सनल लड़ाई लड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप इलाके के अंदर जाकर के देखो, आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों ने जूझना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं, विधायक गायब। और तो और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जो सांसद बनाया था यहां से, वर्ण बुलाना बड़े चाव से बनाया था, और जितवाने वाले भी सढौरे की जनता है। 365 दिन हो गए, एक बार भी नहीं हल्के के अंदर आया बने को। एक साल का जो पैसा है एमपी ग्रांट का, अगर 1 रुपया कहीं दियो, बताओ। ये तो सढौरा, हम तो शुरू से कहते राम भरोसे है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ से कि जितने भी, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे और भी दल, सारे के सारे बाहर के विधायक बने हैं।
आउटर हैं सारे, आत्मिक लगाव नहीं है। और मैं इसकी लड़ाई शुरू से लड़ रहा हूँ। जब तक लोकल विधायक नहीं बनेगा, एक क्षेत्र का विधायक नहीं बनेगा, तो काम कैसे होंगे? सर यहाँ के लोगों का एक कहना हो रहा है कि देखो हुड्डा के सेक्टर में करने के कारण लोग जगह जगह अवैध कॉलोनियों में मकान लेने के मजबूर है। जब सरकार सेक्टर नहीं काटेगी तो जनता तो मजबूर होगी, वो लुट जाते हैं, बाद में आते हैं सरकार वाले डोर खोले चले जाते हैं। तो क्या यहाँ भी हुड्डा का सेक्टर कोई ना कोई करना चाहिए आपके सलौरा विधानसभा में? भामरी जी, एक बात बताऊं मैं आपको, देखो सरकार बीजेपी की 10-11 साल से चल रही है, ना तो कहीं विकास नजर आता है, ना कहीं रोजगार नजर आता है, ना कोई शिक्षा की पर बात होती है, ना कोई भ्रष्टाचारी की पर बात होती है, ना कोई महंगाई की पर बात होती है, ना बेरोजगारी की पर बात होती है। मुद्दे भूल गई है, मुद्दे भूल गए हैं, तभी लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। आज ये तो धर्म की राजनीति हो रही है या जात की राजनीति हो रही है। बस यही है। देखो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कि सढौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई समस्या बेरोजगारी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और अवैध नशे की वजह से पूरा क्षेत्र प्रभावित है। हर गांव में बिक रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सोया पड़ा है, ध्यान ही नहीं है किसी का। सलौरा में इंडस्ट्रियल कॉलोनी कोई नहीं है? जैसे मानकपुर में इंडस्ट्री एरिया है, सलौरा में कोई नहीं, हमने तो मांग भी उठाई थी, और मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कि हमारे घाट क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए ताकि हमारे उद्योग लगे, लेकिन सुनवाई नहीं कहीं की। चलो मौका मिला तो। नहीं, मौका मिला तो हम 4 चांद लगाएंगे, और उम्मीद है कि जनता मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।